जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में 9th हाउस के बारे में, यानी नवम भाव, जिसे हम भाग्य स्थान के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर 9th हाउस को ही भाग्य स्थान कहा गया है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन आज हम शॉर्ट के अंदर कुछ ऐसे पहलू डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिनसे ये चीज़ साबित हो जाएगी कि 9th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों 9th हाउस को ही भाग्य का स्थान बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 9th हाउस की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखिए, नवम भाव जो है वो नैतिकता का है, मोरलिटी का है, आपके सिद्धांतों को दर्शाता है, आपके जो एथिक्स हैं उनको दर्शाता है, आपके गुरु, आपके फादर, आपके जो भी ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, आप जो भी धार्मिक कर्म करते हो, ये सारी बातें हम 9th हाउस से देखते हैं। आपकी जो डिवाइन ब्लेसिंग होती है, ईश्वरीय कृपा जो होती है, वो कहीं ना कहीं से हम 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपको बाकी की जन्म कुंडली से हेल्प होती हुई दिखाई देगी। आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मेरा एक हाउस अच्छा होने की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो फेवरेबल हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में जो द्वादश भाव होता है, यानी 12th हाउस जो होता है, उससे भोग का स्थान कहा गया है। यानी किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को भोगने के लिए आपके 12th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति का स्टेटस, इमेज, मान प्रतिष्ठा हम देखते हैं जन्म कुंडली में 10th हाउस से। तो 10th हाउस की चीज़ों को भोगने के लिए उसके 12th हाउस का अच्छा होना ज़रूरी है। यानी 10th हाउस से जब आप काउंट करोगे दसम भाव से, 9th हाउस आपका 12th बनता है। तो यदि 9th हाउस अच्छा है तो एक व्यक्ति को स्टेटस, इमेज, मान प्रतिष्ठा जो भी मिलती है उसको वो भोग पाता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, 11th हाउस की। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। जो भी हमें लाभ होते हैं, जो भी इच्छा पूर्ति होती है, वो हम सारी एकादश भाव से देखते हैं। तो एकादश भाव से जब आप काउंट करोगे 9th हाउस को तो वो आपका 11th का 11th बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो भी इच्छा पूर्ति होती है, जो भी लाभ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो 9th हाउस होता है वो बहुत ज़्यादा फेवर करता है। हम ये बोलते हैं कि उसको भाग्य ने सपोर्ट किया, इसलिए उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति हो गई या इस प्रकार का उसको लाभ देखने को मिला। तो ये 11th का 11th हो गया 9th हाउस। तो आपके स्टेटस, इमेज के लिए भी और आपके लाभ के लिए भी 9th हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस जो होता है वो हम स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें तो ये मोक्ष को दर्शाता है। वैसे तो इसके सिग्निफिकेंस और भी है, जैसे लॉसेस को दर्शाता है, एक्सपेंडिचर का है, हॉस्पिटलिटी को भी दर्शाता है। लेकिन हम बात करें मोक्ष की, तो एक व्यक्ति को जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है, 12th हाउस को गुरु का घर भी बताया गया है। 9th हाउस गुरु का स्थान है और 12th हाउस है गुरु का घर। तो एक व्यक्ति अपने अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए 9th हाउस क्या है? कर्म भाव हो गया। यानी 12th से आप जब काउंट करोगे तो 9th हाउस क्या बनेगा? आपका 10th हाउस बनेगा। तो एक व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उसके जो कर्म है वो कैसे होने चाहिए? 9th हाउस वाले कर्म होने चाहिए। जैसे वो धार्मिक हो, सैद्धांतिक हो, अपने कार्यों के अंदर नैतिकता रखने वाला हो, अपने गुरुओं का सम्मान करने वाला हो, अपने जो ट्रेडिशन है, अपने जो धर्म है उसको मान सम्मान करने वाला हो, तो उसको इस राह के अंदर आसानी से उन्नति मिल जाती है। तो 12th हाउस में यदि आप लाभ लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस का अच्छा होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं 1st हाउस की, यानी लग्न की। देखिए, लग्न क्या है? लग्न एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो मेंटल हो। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण एक अच्छे गुरु से, एक अच्छे पिता से होता है। क्योंकि गुरु क्या करता है? उसको बौद्धिक क्षमताएं देता है, उसको सही और गलत का ज्ञान करवाता है। वहीं पिता उसको जो जीवन का सत्य है, जो जीवन की जो राह है, उसकी ओर अग्रसर करता है, उसका पालन पोषण करता है। तो एक अच्छे गुरु और एक अच्छे पिता, ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और ये दोनों बातें हम 9th हाउस से देखते हैं। तो आप ये समझोगे कि 1st हाउस के लिए 9th हाउस कितना इंपॉर्टेंट हो गया। यानी आपके व्यक्तित्व के लिए आपका 9th हाउस का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं 2nd हाउस की, यानी द्वितीय भाव की। 2nd हाउस धन भाव है, इसे हम धन भाव बोलते हैं। साथ ही साथ ये आपकी वाणी और आपके संस्कार को भी दर्शाता है 2nd हाउस। तो यदि किसी व्यक्ति में संस्कार की कमी रही या वाणी से वो असभ्य रहा तो उसको क्या आएगी? उसको प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप 2nd हाउस से काउंट करोगे तो 9th हाउस क्या बनता है? 8th हाउस बनता है। 8th हाउस प्रॉब्लम्स का होता है। तो किसी व्यक्ति में संस्कारों की कमी कब आती है, वाणी असभ्य कब होती है? जब उसको धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता, उसके फादर की ओर से, उसके गुरु की ओर से कहीं ना कहीं उसको साथ नहीं मिलता या वो उनसे जुड़कर कार्य नहीं करता। तो ये संस्कार जो है
यहीं से हमें देखने को मिलते हैं। तो एक व्यक्ति के जब संस्कार अच्छे होते हैं तो उसको कभी भी इन चीज़ों से सामना नहीं करना पड़ता। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, यानी थर्ड हाउस जो होता है वो आपके पराक्रम को दर्शाता है। थर्ड हाउस से सप्तम भाव है नाइन्थ हाउस, यानी थर्ड हाउस का आईना है, ये पूर्ति करता है नाइन्थ हाउस। एक व्यक्ति पराक्रमी होता है, एक व्यक्ति अपने पूरे एफर्ट लगाता है, लेकिन फिर भी उसको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो नाइन्थ हाउस होता है वो डैमेज होता है। हम ये सुनते भी हैं, हम ये बोलते भी हैं कि ये व्यक्ति इतना मेहनती है, इतना वर्क करता है, इतने एफर्ट लगाता है, फिर भी उसको कहीं ना कहीं लक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो आप देख पाओगे कि उसका जो नाइन्थ हाउस है वो डैमेज होगा कहीं ना कहीं। तो आपके पराक्रम से लाभ लेने के लिए, आपकी जो मेहनत, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसमें सफलता के लिए आपका नाइन्थ हाउस अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्ड हाउस की पूर्ति करता है नाइन्थ हाउस। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है आपका मन, मानसिक शांति। नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म है, गुरु है, फादर है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति है जो अनैतिक है, नैतिकता की ओर बिल्कुल नहीं चलता, सारे काम वो अनैतिक करता है, जिससे ना तो वो गुरुओं का सम्मान करता है और ना ही वो अपने फादर से अच्छा व्यवहार करता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने जब भी आप नैतिकता की बात करोगे, सिद्धांतों की बात करोगे, फादर से जुड़े हुए आप उसको सही बातें समझाने की कोशिश करोगे, तो आपको वो अपने दुश्मन के समान समझने लग जाएगा। उसको आपको ये फील हो जाएगा कि जैसे मैं इसका दुश्मन हूँ, क्योंकि आप उसे नाइन्थ हाउस के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बता रहे हो, जबकि वो नाइन्थ हाउस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फोर्थ हाउस से जब आप नाइन्थ को काउंट करोगे तो ये बनता है आपका सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस क्या है? एनिमिटी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मानसिक अशांति महसूस होगी और वो आपको शत्रु समझने लग जाएगा। तो फोर्थ से सिक्स्थ बनता है ये आपका नाइन्थ हाउस। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। पंचम से पंचम बनता है नाइन्थ हाउस, यानी जब आप फिफ्थ हाउस से काउंट करोगे तो फिफ्थ से फिफ्थ बनता है नाइन्थ। पंचम भाव आपकी संतान को दर्शाता है और नाइन्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो यदि एक फादर अच्छे धर्म कर्म वाला होगा, अपने गुरु का सम्मान करने वाला होगा, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, नैतिकता में रहने वाला, सैद्धांतिक होगा और अपने रिचुअल्स की ओर चलने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, जिसे हम बोल सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ परायण, धार्मिक होगा, तो क्या होगा? उसकी संतान में सद्बुद्धि हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव जो है सद्बुद्धि को दर्शाता है। तो आपके संतान की जो सद्बुद्धि है वो आपका नाइन्थ हाउस है। तो यदि आपका नाइन्थ हाउस अच्छा हुआ तो आपके बच्चे की सद्बुद्धि हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं हो पाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो पाएगी कभी भी, यदि आपका नाइन्थ हाउस अच्छा है। तो यदि आपने अपना नाइन्थ हाउस खराब कर लिया, आपके संतान का जो पंचम भाव वो डेफिनेटली डैमेज होना है, ये मान के चलिए आप। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। सिक्स्थ हाउस षड रिपु को दर्शाता है और इसके साथ में सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का है, यानी प्रतिस्पर्धा का है, और ये शत्रुता का भी भाव है। तो एक व्यक्ति को कोर्ट केस जीतकर, एक व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय करके, एक व्यक्ति को अपने कंपटीशन के अंदर सफलता पाकर क्या महसूस होता है? सुख की प्राप्ति होती है, उसको मानसिक शांति मिलती है कि आज मैंने अपना कंपटीशन क्लियर कर लिया, या आज ये अमुक कोर्ट केस उसने जीत लिया है। इस प्रकार के सिनेरियो उसको देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ हाउस से जब आप नाइन्थ हाउस को काउंट करोगे तो ये सिक्स्थ का फोर्थ हाउस बनता है, चतुर्थ भाव बनता है। और चतुर्थ भाव क्या है? मानसिक शांति, सुख का स्थान बोला गया है। तो आपके सिक्स्थ हाउस का सुख का स्थान कौन सा हो गया? आपका नाइन्थ। नाइन्थ हाउस आपको अपने शत्रु पर विजय बनाता है, कोर्ट केस के अंदर विजय बनाता है, कंपटीशन के अंदर आपको सक्सेस दिलाता है। ओवरऑल सिक्स हाउस की जो प्रॉब्लम है उससे कहीं ना कहीं निजात आपका नाइन्थ हाउस आपको दिलाने में मदद करता है। इस प्रकार से आप नाइन्थ हाउस को समझ सकते हो। सप्तम भाव, सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो। और सप्तम भाव से नाइन्थ हाउस बनता है थर्ड हाउस। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि आपके पार्टनर का पराक्रम भाव हो गया ये, आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन का भाव हो गया ये, क्योंकि थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? कम्युनिकेशन, एफर्ट लगाना, पराक्रमी, साहसी, ये थर्ड हाउस के होते हैं। तो आपका पार्टनर कैसा होगा? वो पराक्रम करने वाला होगा या नहीं होगा? उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा? उसके छोटे भाई बहन कैसे होंगे? ये बात भी आप नाइन्थ हाउस से देख सकते हो। और आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के आधार पर ही आपका रिलेशनशिप चलता है। तो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस
इस प्रकार से आप 7th हाउस को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की, क्योंकि 8th हाउस से 9th हाउस 2nd हाउस बनता है, यानी अष्टम से द्वितीय भाव हो गया 9th हाउस, नवम भाव हो गया। अष्टम भाव से 9th हाउस को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टम भाव किस चीज़ को दर्शाता है। अष्टम भाव जितने भी आपको अचानक धन लाभ होते हैं, आपके लॉटरी निकलना, आपको इनहेरिटेंस मिल जाना, ये कहाँ से हम देखते हैं? ये सारे हम 8th हाउस से देखते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को अचानक फेम मिलती है, अचानक लॉटरी निकल जाना, अचानक से धन की प्राप्ति हो जाना, ये सारे 8th हाउस से देखते हैं हम। जब भी किसी व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति होती है या अचानक किसी फेम की प्राप्ति होती है, तो उसका 9th हाउस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, या उस 9th हाउस लॉर्ड की या उसमें बैठे ग्रह की दशा ऑपरेट होगी, तो ही उस व्यक्ति को वो चीज़ प्राप्ति होगी। हम ये बोल सकते हैं कि यदि व्यक्ति का 9th हाउस अच्छा होता है, नवम भाव अच्छा होता है, तो पूरी कुंडली को वो तारने में सहायक होता है। इसलिए 9th हाउस को भाग्य स्थान कहा गया है। तो आशा करता हूँ 9th हाउस के ऊपर बनाया गया ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।